आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस क्यूरियोसिटी बुक के चैप्टर 5 को। इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स को रीड करेंगे और अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, मैच द आइटम्स विथ कॉलम ए एंड दोस इन कॉलम बी। कॉलम ए में है मस्कुलर फोर्स, एग्जाम्पल है इसका अब चाइल्ड लिफ्टिंग अ स्कूल बैग। एक बच्चा जब स्कूल बैग उठाता है तो वो अपने मसल्स का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स, अ कंपास नीडल पॉइंटिंग नॉर्थ। एक कंपास जो नॉर्थ डायरेक्शन को दिखा रही है उसमें मैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स, अ क्रिकेट बॉल स्टॉपिंग ऑन इट्स ओन जस्ट बिफोर टचिंग द बाउंड्री लाइन। कि बाउंड्री लाइन से पहले ही क्रिकेट बॉल रुक जाती है, तो वो किस कारण रुकती है? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, अ फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। एक फल जो पेड़ से नीचे गिरता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जमीन पर गिरता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उस फल को अपनी तरफ खींच रही है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका आंसर है बैलून रब्ड ऑन वूलन क्लॉथ अट्रैक्टिंग हेयर स्ट्रैंड। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स, अ फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्पीड ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी स्पीड चेंज करनी हो तो हमेशा फोर्स की रिक्वायर होगी, फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आंसर इज ट्रू। सेकंड क्वेश्चन, ड्यू टू फ्रिक्शन द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इंक्रीज। क्या इस फ्रिक्शन की वजह से मूविंग ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है? तो आंसर इसमें फॉल्स है, क्योंकि इस फ्रिक्शन जो है वो स्पीड को कम करता है ना कि बढ़ाता है। थर्ड है, देयर इज नो फोर्स बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट प्लेस एट स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। आंसर इज फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन, टू बैलून रब्ड विथ अ वूलन क्लॉथ आर बोथ नियर ईच अदर, व्हाट वुड हैपन एंड वाई। जब दो बैलून्स को एक वूलन क्लॉथ से रब किया गया, रगड़ा गया और उन्हें नज़दीक लाया गया तो क्या होता है और क्यों? द बैलून रिपेल्स, द बैलून्स रिपेल बिकॉज रबिंग देम विथ अ वूलन क्लॉथ ट्रांसफर चार्ज। जो बैलून है वो एक दूसरे से दूर भागेंगे क्योंकि रब करने की वजह से, क्योंकि उन्हें वूलन क्लॉथ से रब किया गया है तो उनमें चार्ज आ जाता है। मेकिंग बोथ बैलून कैरी द सेम टाइप ऑफ चार्ज लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। क्योंकि दोनों बैलून्स में एक ही तरीके का चार्ज है इसलिए वो एक दूसरे से दूर भागेंगी। नेक्स्ट है, when you drop a coin in a glass of water it's sink। जब आप एक कॉइन को एक वाटर के ग्लास में डालते हो, एक ग्लास ऑफ वाटर में डालते हो तो वो डूब जाता है। बट व्हेन यू प्लेस अ बिगर वुडन ब्लॉक इन वाटर इट फ्लोट्स। अगर आप बड़ी लकड़ी को डालते हो, बहुत ही बड़ी लकड़ी को, लकड़ी के टुकड़े को, तो वह ऊपर ही ऊपर तैरने लगता है। तो एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है। आंसर इसमें, द कॉइन सिंक्स बिकॉज इट इज डेंसर देन वाटर, सो द अपवर्ड बायोंट फोर्स इज लेस देन इट्स वेट। क्योंकि कोइन यानी वो सिक्का इसलिए डूब जाता है क्योंकि सिक्के की जो डेंस है वो वाटर से ज़्यादा है, इसलिए उसमें अपवर्ड फोर्स कम लग पाती है क्योंकि उसका वजन ज़्यादा हो जाता है। द वुडन ब्लॉक फ्लोट बिकॉज इट इज़ लेस डेंस देन वाटर। वुडन ब्लॉक का जो डेंस है वो पानी से कम होता है, इसलिए बायोंट फोर्स उस लकड़ी के टुकड़े पर ज़्यादा लगती है। इफ़ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, अगर एक बॉल ऊपर फेंकी जाए, इट स्लो डाउन स्टॉप मोमेंट्री, वो थोड़े समय बाद धीमी हो जाती है और एक पल के लिए रुक जाती है। एंड देन फॉल बैक टू द ग्राउंड, और फिर वापस ज़मीन पर आकर गिरती है। नेम द फोर्स द बॉल एंड स्पेसिफाई देयर डायरेक्शन। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी फोर्स लगी है और उनकी डायरेक्शन क्या है। फर्स्ट है ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन, जब बॉल ऊपर की तरफ जा रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स पुल द बॉल डाउनवर्ड, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉल को नीचे खींचने की कोशिश कर रही है। स्लो इट डाउन, जिससे वो बॉल धीमी हो जाती है। वाइल द इनिशियल थ्रोइंग फोर्स एक्ट अपवर्ड बट वीकेंड, जो पहले फोर्स लगाकर उस बॉल को ऊपर फेंका गया था वो वीक हो जा रही है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग इट डाउनवर्ड मोशन, नीचे आते वक्त सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी जो उसको नीचे खींच रही है,
ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स पुल द बॉल डाउनवर्ड मेकिंग इट स्पीड अप, यहाँ से पर उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। एट इट्स टॉप मोस्ट पोजिशन, सबसे ऊंची पोजीशन पर, जहाँ तक वह लास्ट पोजीशन पर ऊपर गई है उस पोजीशन पर बताना है। आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स पुल डाउनवर्ड द बॉल स्टॉप मोमेंटरी बिफोर फॉलिंग विथ जीरो स्पीड एट द इंस्टेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर भी बॉल को खींचने की कोशिश कर रही है, नीचे की तरफ खींच रही है, और यहाँ पर जब वो टॉप मोस्ट पोजिशन पर पहुँचती है तो उसकी स्पीड बिल्कुल जीरो पर होती है। नेक्स्ट है सपोज यू वांट टू स्टॉप द बॉल एट पॉइंट ए, आपको ए पॉइंट पर बॉल रोकनी है। फर्स्ट में लिखा है बिफोर इट रीच पॉइंट ए आफ्टर इट हैज क्रॉस पॉइंट ए व्हाट चेंज विल यू मेक इन द फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल। अगर बॉल ए से पहले रुकती है या फिर ए के बाद रुकती है तो आप इसमें फ्रिक्शन का क्या रोल होगा अगर बॉल ए से पहले रुकती है या ए के बाद। आंसर है टू स्टॉप बिफोर पॉइंट ए, अगर पॉइंट ए से पहले आपको बॉल को रोकना है। मेक द सरफेस रफर टू इंक्रीज फ्रिक्शन फोर्स विच स्लो द बॉल डाउन फास्टर, तो आपको सरफेस को रफ करना होगा, खुरदुरा बनाना होगा, जिससे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाए और जो बॉल है वो नीचे गिरते वक्त धीमी हो जाए। सेकंड है टू स्टॉप आफ्टर क्रॉसिंग पॉइंट ए, अगर पॉइंट ए के बाद आपको बॉल को रोकना है तो इसके लिए क्या करना होगा। मेक द सरफेस स्मूथर टू रिड्यूस फ्रिक्शन फोर्स अलाउइंग द बॉल टू रोल फार्दर, तो आपको जो सरफेस है उसको उसका फ्रिक्शन कम करने के लिए सरफेस को स्मूथ बनाना होगा। स्मूथ बनने से जो बॉल है वो आगे जाकर रुकेगी। क्वेश्चन 7, वाई डू वी समटाइम्स स्लिप ऑन स्मूथ सरफेस लाइक आइसी और पॉलिश फ्लोर, कि हम अक्सर ज़्यादातर स्मूथ सरफेस पर फिसल क्यों जाते हैं। एक्सप्लेन। आंसर इज वी स्लिप बिकॉज फ्रिक्शन इज वेरी लो ऑन स्मूथ सरफेस एंड फ्रिक्शन इज नीडेड फॉर ग्रिप वाइल वॉकिंग, क्योंकि स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन बहुत कम होता है और फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है जब भी हम चलते हैं। अगर कोई सरफेस स्मूथ होगा, उसमें रफनेस नहीं होगी, तो फ्रिक्शन बहुत कम होगा और हम फिसल जाएंगे। नेक्स्ट है इज एनी फोर्स बीइंग अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Answer is yes. A force is applied in non-uniform motion because the speed or direction of the object is changing. Question 9. The weight of an object on the moon become 1/6 of its weight on earth. मून पर किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अर्थ, जितना वेट उसका अर्थ पे है उससे 1/6 होगा। What cause this change? ये ऐसा क्यों होता है? Does the mass of the object also become 1/6 of its mass on the earth? क्या मास में भी, किसी ऑब्जेक्ट के मास में भी यही फर्क देखने को मिलेगा? आंसर इज नो, द मास विल रिमेन द सेम बिकॉज मास डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रेविटी, कि मास ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता तो मास में कोई चेंज नहीं होगा। द वेट चेंज बिकॉज द मून्स ग्रेविटेशन फोर्स इज वीकर ऑन मून। नेक्स्ट है, यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं और आंसर पूछा गया है कि इनमें से सही करेक्ट आंसर कौन होगा। तो आंसर सेकंड इसमें से करेक्ट होगा। हैवियर ऑब्जेक्ट सिंक डीपर बिकॉज देयर वेट ओवरकम्स बायोंड फोर्स मोर वाइल लाइटर वन फ्लोट हाइयर। जो हैवियर ऑब्जेक्ट होंगे वो पानी में ज़्यादा डूबेंगे एज कंपेयर टू लाइटर ऑब्जेक्ट के। क्वेश्चन आंसर्स इंक्लूडिंग इन बुक के अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर ये हैं। बुक के अंदर मतलब चैप्टर के अंदर दिए गए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई does it feel harder to pedal a bicycle when going uphill than on a flat ground? जब आप किसी पहाड़ी वाले इलाकों पर बाइसाइकिल चलाते हो तो उस पहाड़ी इलाकों पर बाइसाइकिल चलाना कठिन होता है एज कंपेयर टू फ्लैट ग्राउंड। आंसर है इसका इट इज़ हार्डर बिकॉज यू हैव टू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। मुश्किल इसलिए होता है पैडल मारना या साइकिल चलाना क्योंकि उस समय आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, ग्रेविटी जो आपको ढलान से नीचे खींचने की कोशिश कर रही है। यू नीड टू अप्लाई मोर फोर्स टू मूव द बाईसाइकिल अपवर्ड, और आपको आगे बढ़ने के लिए, ऊपर बढ़ने के लिए साइकिल में और पैडल मारने होंगे और आपको और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, और ज़्यादा एनर्जी से आपको और ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। नेक्स्ट है, व्हाई इज़ इट ईजियर टू स्लिप ऑन अ वेट सरफेस। तो ये आंसर फिर से रिपीट होता है क्वेश्चन।
तो वेट सरफेस पर इसलिए स्लिप हो जाती हैं क्योंकि गीला सरफेस जो लिक्विड होता है वो फ्रिक्शन को कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। जब फ्रिक्शन कम होगा तो कोई भी इंसान या कोई भी जीव आसानी से उस सरफेस पर फिसल जाएगा। नेक्स्ट है वाई डू वी फील लाइट और लाइक वी आर फ्लोटिंग जस्ट आफ्टर आवर स्विंग रीच इट्स हाईएस्ट पॉइंट एंड बिगिन टू कम डाउन। ऐसा क्यों होता है? वाई डू वी फील लाइट, हम हल्का क्यों महसूस करते हैं या फिर तैरता हुआ महसूस क्यों करते हैं जब कोई एक झूले पर, जब हम किसी झूले पर बैठे हों और वो झूला अपने सबसे ऊंचाई पर पहुंचे और फिर नीचे आने लगे? आंसर इज एट द हाईएस्ट पॉइंट द अपवर्ड मोशन स्टॉप एंड ग्रेविटी जस्ट स्टार्ट टू पुल यू डाउन फ्रॉम अ ब्रीफ मूवमेंट द ओनली फोर्स एक्टिंग यू इज ग्रेविटी गिविंग अ फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस। जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचते हो तो आपके जो अपवर्ड मोशन है वो रुक जाता है और ग्रेविटी आपको नीचे खींचने लगती है। इस पल में ओनली जो ग्रेविटी है उसका फोर्स आप पर लग रहा है आपको नीचे खींचने में, इसलिए आपको हल्का महसूस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन रिलेटेड टू द चैप्टर, व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है? अ फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग एन ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज द ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन और शेप। फोर्स एक तरीके का पुश और पुल है किसी ऑब्जेक्ट पर, मतलब एक फोर्स का मतलब है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, धकेलते हैं या खींचते हैं उसे मूव करने के लिए। इट कैन चेंज द ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन और शेप। फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट की को मोशन में लाया जा सकता है, यानी या तो उसको रोका जा सकता है या उसकी स्पीड बढ़ाई जा सकती है या फिर उसकी शेप भी चेंज की जा सकती है। नेक्स्ट है व्हाट कैन अ फोर्स डू टू द बॉडीज ऑन विच इट इज अप्लाइड। जिन ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई जाती है उन पर उसका क्या असर होता है? तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई जाती है तो उनकी स्पीड, डायरेक्शन और शेप बदल जाती है। नेक्स्ट है सपोज एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। डज इट मीन दैट नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट? तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी फोर्स उस पर असर नहीं कर रही? आंसर इज नो। It does not mean that no force is acting. Force like gravity and the upward push from the surface, normal force may be still acting but are balanced. Next है are force an interaction between two or more object. क्या force का मतलब, क्या force जब लगाती हैं तो उसमें दो ऑब्जेक्ट का आपस में एक दूसरे के बीच में संपर्क आना जरूरी है? आंसर इज यस। अ फोर्स ऑलवेज इन्वॉल्व इंटरेक्शन बिटवीन एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के बीच में संपर्क होना जरूरी है फोर्स के लिए। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस। दो तरीके, मतलब फोर्सेस कितने टाइप की होती हैं? एक होती है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरी होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आती हैं मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन और फ्रिक्शन। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट है व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट इट इज कॉन्टैक्ट विथ अनदर सरफेस। फ्रिक्शन भी एक तरीके की फोर्स है, लेकिन ये जो फोर्स है उसके मतलब फ्रिक्शन भी एक फोर्स है जो किसी मोशन में जो ऑब्जेक्ट है उसको रोकने का काम करती है, उसके विरुद्ध होती है। जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के कॉन्टैक्ट में आता है तब ये अप्लाई होती है। What are non-contact forces? Non-contacted forces क्या हैं? Non-contact forces are forces that act on an object without physical contact, such as gravitational force, magnetic force and electrostatic force. मतलब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिसमें ऑब्जेक्ट एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आते, एक दूसरे को टच नहीं करते, बिना टच के ये फोर्सेस अप्लाई होती हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट्स को नीचे खींचती है ज़मीन पर, मैग्नेटिक फोर्स जो चिंबक होती है वो मेटल्स को खींचती है बिना टच किए, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसी तरीके से काम करती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। वेट और मास में क्या डिफरेंस है? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है इस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मास पर। इट डज नॉट चेंज विथ लोकेशन। मास जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन चेंज करने पर भी वैसा कि वैसे ही रहता है, वो बदलता नहीं है। नेक्स्ट है वेट। वेट इज अ फोर्स विच ग्रेविटी पुल्स एन ऑब्जेक्ट। वेट एक तरीके की फोर्स है जिससे ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को नीचे खींचती है, और ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी पर। व्हाट इज बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स क्या है? बायोंट फोर्स इज द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन इट। बायोंट फोर्स एक अपवर्ड फोर्स है जो उन
लिक्विड द्वारा लगाई जाती है जिन पर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। मतलब लिक्विड द्वारा एक तरीके की फोर्स है, एक अपवर्ड फोर्स जो चीज़ों को ऊपर की तरफ धकेलती है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। क्वेश्चन 1 इज व्हाई डू वी मीन बाय द स्टेटमेंट फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन? Answer is it means that a force is described by its size, magnitude measured in newtons, and the direction in which is applied. Both are necessary to complete describe a force. Next question है how can you measure the magnitude of a force? Answer is the magnitude of a force can be measured using a spring balance of a force meter in newtons. Give two example where muscular force is used. Answer is lifting a bucket of water, pushing a door to open it. Give two examples of magnetic force in daily life. A refrigerator door being held close by a magnet. Next, picking up iron nail with a bar magnet. Fifth question, what is the role of friction in helping us walk? Answer is friction between our shoes and the ground prevents slipping and provide grip, allow us to walk. फ्रिक्शन की वजह से ही हमारे जूते और ज़मीन के बीच जो स्लिपनेस है वो कम हो जाती है। फ्रिक्शन जो है हमें स्लिप होने से रोकता है, रफनेस सरफेस होने की वजह से, रफ होने की वजह से, जिस वजह से हम आसानी से चल पाते हैं। नेक्स्ट है वाई इज फ्रिक्शन समटाइम्स कॉल्ड अ नेसेसरी ईविल? कि फ्रिक्शन को कभी कभार एक नेसेसरी ईविल, एक बुरा क्यों कहा जाता है? बिकॉज फ्रिक्शन इज नीडेड फॉर एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग एंड राइटिंग बट इज आल्सो कॉज वियर एंड टीयर एंड एनर्जी लॉस इन मशीन। फ्रिक्शन की वजह से हम कुछ एक्टिविटी करते हैं जैसे वॉक करना, चलना, राइटिंग करना, ये फ्रिक्शन की वजह से पॉसिबल है। लेकिन फ्रिक्शन की वजह से कभी कभी बहुत नुकसान होता है मशीनों में, क्योंकि फ्रिक्शन जो है मशीनों के पार्ट को घिसा देता है, उन्हें स्मूथ बना देता है, जिस वजह से मशीन ठीक से काम नहीं कर पाती। हाउ कैन फ्रिक्शन बी रिड्यूस इन मशीन? यहाँ पे पूछा गया है कि फ्रिक्शन को मशीन्स में रिड्यूस कैसे किया जाए। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है, रफनेस सरफेस ज़्यादा है किसी मशीन में खुरदरापन ज़्यादा है, तो उन्हें स्मूथ कैसे बनाए? गिव एग्जांपल बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स लाइक ऑयल, ग्रीस, और बाय यूजिंग बॉल बियरिंग, एग्जांपल ऑयल इन कार इंजन। ठीक है, लुब्रिकेंट्स लगाना है जैसे ऑयल और ग्रीस, ये फ्रिक्शन कम कर देते हैं। और जो बेयरिंग होती हैं, बेयरिंग जो घुमाने का काम करती हैं मशीन में, ये मशीन का ही पार्ट है। नेक्स्ट है व्हाई डज अ रोलिंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉप आफ्टर सम टाइम? रोलिंग बॉल कुछ समय बाद ग्राउंड पर रुक क्यों जाती है? ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड एंड एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग अगेंस्ट इट्स मोशन। क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से बॉल जो है ज़मीन पर रुक जाती है। बॉल और ज़मीन के बीच में फ्रिक्शन होता है, रफनेस सरफेस होता है, तो वो एक दूसरे को रोकती हैं। मतलब ज़मीन जो है बॉल को रोकने का काम करती है अपने रफनेस की वजह से। और दूसरा मेन पॉइंट है कि जो एयर है वो मोशन के अगेंस्ट होती है, तो एयर का भी प्रेशर होता है बॉल पर, जिस वजह से बॉल रुकती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ लुब्रिकेंट ऑन फ्रिक्शन? लुब्रिकेंट का फ्रिक्शन पर क्या असर पड़ता है? लुब्रिकेंट फिल्स द गैप बिटवीन सरफेस मेकिंग द स्मूथ एंड रिड्यूस फ्रिक्शन। लुब्रिकेशन की वजह से दो सरफेस के बीच का जो गैप है वो फिल हो जाता है, जिसकी वजह से सरफेस स्मूथ हो जाता है और फ्रिक्शन कम हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय कॉन्टैक्ट फोर्स? कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या है? अ फोर्स दैट अकर व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। ये एक तरीके की फोर्स है जिसमें जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के फिजिकल टच में आती हैं, एक दूसरे से जुड़ती हैं, फ्रिक्शन फोर्स और मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट है हाउ डू यू नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट एवरीवेयर ऑन अर्थ? आप ये कैसे कह सकती हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह है पृथ्वी पर? बिकॉज ऑल ऑब्जेक्ट नो मैटर वेयर दे आर ऑन अर्थ फॉल टूवर्ड्स द ग्राउंड व्हेन ड्रॉप्ड। नेक्स्ट है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? गिव वन एग्जांपल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है और इसका एक एग्जांपल देना है। आंसर इज द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट is called electrostatic force. Example है a balloon rubbed with a woolen attract small pieces. Question 13. Why does a coin sink? ये दोबारा से हो गया, repeat. Next है what is the relationship between buoyant force and the weight of a body in water? Answer is if the buoyant force is equal to the weight and the body float, if less the body sink. अगर buoyant force
वेट के बराबर है, ठीक है, बायोंट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर है तो वो ऑब्जेक्ट वाटर सरफेस पर फ्लोट करेगा। अगर बायोंट फोर्स कम हो, सॉरी, अगर बायोंट फोर्स कम है तो बॉडी सिंक, डूब जाएगी। नेक्स्ट है, वाई डू एस्ट्रोनॉट फील वेटलेस इन स्पेस? स्पेस में एस्ट्रोनॉट वेटलेस वेटलेस क्यों महसूस करते हैं? दे आर इन स्टेट ऑफ फ्री फॉल अलोंग विद देयर स्पेस क्राफ्ट, सो देयर इज नो नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन दैम क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस। नेक्स्ट है, नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन अ फ्लाइंग बर्ड। उड़ती हुई बर्ड पर कौन कौन सी फोर्सेस उस पर प्रभाव डालती हैं? तो फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसे नीचे की तरफ खींचती है, लिफ्ट फोर्स जो उसे अपवर्ड की तरफ धकेलती है, थ्रस्ट फोर्स जो उसे फॉरवर्ड की तरफ धकेलती है, और एयर रेजिस्टेंस जो उसे के मोशन के विरोध होती है, मतलब जो उसे रुकावट लाती है उसके उड़ने में। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।